नमस्कार, मैं रामकर्ण पटेल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जीपीसी जालोर। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट EE 206। हम देख रहे थे कि डीसी मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके 3 मेथड देखे थे। तीसरा जो मेथड था वो फ्लक्स कंट्रोल करके स्पीड कंट्रोल करना। तो डीसी सीरीज मोटर की अगर हम बात करें, डीसी सीरीज मोटर में फ्लक्स कंट्रोल करने के 3 या 4 तरीके बताए गए थे। चौथा तरीका आज हम देखते हैं, आर्मेचर डायवर्टर कंट्रोल। चौथा तरीका है वो है आर्मेचर डायवर्टर कंट्रोल, यानी कि आर्मेचर को डाइवर्ट करेंगे और आर्मेचर को डाइवर्ट करके फ्लक्स को कैसे वेरी कर सकते हैं, स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे। इसके लिए जो रिक्वायर्ड सर्किट डायग्राम है वो बनाते हैं। ये आर्मेचर है, यहाँ पे बैक ईएमएफ प्लस माइनस। सीरीज मोटर है, ये सीरीज मोटर का फील्ड, ये टर्मिनल वोल्टेज आएगा VT प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर जो करंट आ रहा है ये आर्मेचर करंट है। यहाँ जो करंट आ रहा है इसे हम फील्ड करंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड के अंदर जा रहा है। और सोर्स से आने वाला करंट भी कहा जा सकता है। आर्मेचर करंट, फील्ड करंट एक ही चीज़ है। यहाँ पर आर्मेचर के शंट में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके हम आर एक्सटर्नल कह देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नली हमने इसे कनेक्ट किया है। ठीक है, अब देखिए, सपोज कि ये जब ये नहीं लगा हुआ था उस समय जो फील्ड में करंट आ रही थी वही आर्मेचर में जा रही थी। यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। आर्मेचर करंट लोड पर डिपेंड करती है, इसलिए इसे भी हम कांस्टेंट ही लेते हैं। बैक ईएमएफ चूँकि रेजिस्टेंस में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इसलिए इसे भी हम कांस्टेंट ही मानेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब ये रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट था, या मान लीजिए कि आर एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा था, इनफाइनाइट था, उस समय यहाँ से जो जाने वाली करंट है जिसका नाम दे देते हैं आई एक्सटर्नल। ये जो करंट थी आई एक्सटर्नल इक्वल टू 0। जो करंट यहाँ आ रही थी वही करंट आर्मेचर में जा रही थी। ठीक है, अब जब इसको कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद में हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे। जैसे हम रेजिस्टेंस कम करते हैं, यहाँ से जाने वाली करंट बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो ये जो करंट है, रेजिस्टेंस कम किया जिसकी वजह से ये करंट है बढ़ती जाएगी। अब देखिए, आई ये तो कांस्टेंट है ये, क्योंकि ये तो लोड पे डिपेंड करेगी, इसमें कोई परिवर्तन आएगा नहीं। और ये करंट बढ़ रही है तो यहाँ से जो आने वाली नेट करंट है वो बढ़ जाएगी, यानी कि इसके कम करने की वजह से क्या होगा कि सोर्स से ज़्यादा करंट लेगी। सोर्स से ज़्यादा करंट लेगी यानी कि ये जो फील्ड करंट है ये भी बढ़ेगी। इसके बढ़ने के कारण फील्ड करंट भी बढ़ेगी। अब हम जानते हैं कि जो फ्लक्स है वो समानुपाती होता है फील्ड करंट के। फील्ड करंट के बढ़ने पर फ्लक्स बढ़ेगा, और चूँकि स्पीड और फ्लक्स के बीच में इस प्रकार का रिलेशन पाया जाता है, दोनों ही व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो जैसे ही फ्लक्स बढ़ता जाएगा स्पीड हमारी कम होती जाएगी। यानी कि इस मेथड में हम रेजिस्टेंस को कम करके स्पीड को कम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को कम करने पर फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स के बढ़ने पर स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पर हम ग्रेजुअली स्पीड या स्मूथली स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको स्मूथली वेरी करके। तो ये एक इसका एडवांटेज कह सकते हैं। यहाँ पे स्टेप में स्पीड वाली कोई समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद में यहाँ जो स्पीड कंट्रोल है वो बिलो बेस स्पीड, यानी कि इसकी जो रेटेड स्पीड है उससे कम स्पीड में हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम से लेकर बेस स्पीड तक स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। स्पीड को बेस स्पीड से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इस प्रकार का स्पीड कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम तो इस प्रकार ये जो फ्लक्स कंट्रोल करने के 4 मेथड थे, ये चारों मेथड पूरे होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम देखते हैं कि जो फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, 3 मेथड थे, एक है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, इसके डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है। पहले अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो जनरली हमने देखा है कि फ्लक्स कंट्रोल करने से फ्लक्स कम हो जाता है, यानी कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के वो में सारे मेथड जिससे हम स्पीड को रेटेड स्पीड से अधिक स्पीड पर ले जाया जा सकता है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसमें ये मेथड ज़्यादातर वहाँ पे काम आता है जहाँ पर जिस ड्राइव में जो रेटेड स्पीड से अधिक स्पीड को हमें कंट्रोल करना होता है, और स्पीड का जो वेरिएशन है, काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज अगर इसमें देखें तो इसमें रेटेड स्पीड से अधिक स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट तक इसको बढ़ाया जाता है। मैक्सिमम लिमिट क्या होती है कि एक स्पीड की लिमिट होती है, उसके बाद अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो फ्लक्स बहुत कम हो जाता है, फ्लक्स बहुत कम हो जाएगा। फ्लक्स के बहुत ज़्यादा कम होने के कारण वेव फॉर्म डिस्टोर्टेड हो जाएगी, स्पार्किंग होने लगेगी, और ये कह सकते हैं कि पुअर कम्यूटेशन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में और अगर डिसएडवांटेज देखें तो जब ज़्यादा तेज़ स्पीड हो जाती है उस समय बहुत तेज़ स्पीड होने के कारण वियर एंड टियर बढ़ेगा, मैकेनिकल फेलियर होने के चांसेस या उसमें डैमेज होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, और स्पीड अधिक होने के कारण मोटर अनस्टेबल भी हो सकती है, मशीन अनस्टेबल होने के चांस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। फिर अगर हम बात करें एडवांटेज की, अगर हम बात करें तो इसमें स्पीड में बहुत ही स्मूथली कंट्रोल हम कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड है जिसकी मदद से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। जो रेंज है स्पीड कंट्रोल करने की रेंज, बहुत ही अच्छी रेंज हमें देखने को मिलती है, 4:1, यानी कि सपोज किसी मशीन की रेटेड स्पीड 3000 है तो इसको 3000 से लेकर 12000 तक की स्पीड्स के साथ में हम कंट्रोल कर सकते हैं। रेंज काफ़ी अच्छी मिलती है, स्मूथ स्पीड कंट्रोल देखने को मिलता है। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है या एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर टॉर्क है वो हमारा वेरिएबल रहेगा, पावर हमें कांस्टेंट देखने को मिलती है, और साथ ही साथ बहुत और भी कई एडवांटेज है, जैसे कि स्मूथ स्पीड हो गया, और इसमें जो रेजिस्टेंस है ऐसा कहीं भी नहीं होता। रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेन सर्किट है, जो आर्मेचर सर्किट, जहाँ से आर्मेचर करंट फ्लो करती है, तो आर्मेचर करंट के रास्ते में कहीं भी हम रेजिस्टेंस नहीं जोड़ते, जिसके कारण कॉपर लॉसेज बहुत कम बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। और लॉसेज कम होने के कारण बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, बहुत ही कम लॉसेज होते हैं, और जो एनर्जी का वेस्टेज है वो भी यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। शंट मोटर की अगर बात करें तो वहाँ पर जो स्पीड का रेगुलेशन था, बहुत ही शानदार स्पीड रेगुलेशन था। अगेन सीरीज मोटर में भी हमें अच्छा स्पीड रेगुलेशन मिलता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा मेथड है फ्लक्स कंट्रोल मेथड। और एक जो मेथड बचा है वो अगले वीडियो में हम उसे भी देखेंगे। इस वीडियो में आज हम यहीं पूरा करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।